दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि यकीन मानिए जिस इतिहास से हम आपको रूबरू करवाएंगे उससे शायद आज तक दुनिया अनजान है। 3 दिसंबर साल 1971 की रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे टूट गए। हजारों लोग जो रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम का संदेश इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर अपने घरों से बाहर निकल आए कि भूकंप आ गया है। कुछ लोगों ने देखा तट से कुछ दूरी पर पानी की एक बड़ी लहर आई और कई गज हवा में उठी और फिर गिरकर समुद्र में समाती चली गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और आखिर उस रात को हुआ क्या था। अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर साल 1971 को विशाखापट्टनम के आसपास कुछ मछुआरों को पाकिस्तानी पनडुब्बी के कुछ टुकड़े मिले, जिसके बाद पता चला कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास समुद्र के भीतर पाकिस्तान की एक पनडुब्बी जिसका नाम गाजी, उसको मार गिराया गया। और ये काम किया था उस वक्त भारत के इकलौते और सबसे खतरनाक पनडुब्बी जिसका नाम था INS विक्रांत। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपने पनडुब्बी गाजी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा था कि भारत का इकलौता पनडुब्बी INS विक्रांत को समुद्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान को इस बात की खबर लग गई थी और उसने पाकिस्तान के पनडुब्बी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी आपके लिए, क्योंकि आगे रोमांचक सफर के लिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। असल में पनडुब्बी पानी की एक ऐसी जहाज होती है जो पानी के ऊपर भी चल सकती है और पानी के कई सौ मीटर अंदर भी। एक ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग आज के वक्त में दुनिया के सभी बड़े देश अपनी नौसेना में करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बेहतरीन मशीन को बनाया कब गया था? आखिर इतने बेहतरीन मशीन को बनाया किसने था और ये आइडिया किसका था? और पूरी दुनिया का सबसे पहला पनडुब्बी यानी कि सबसे पहला सबमरीन किसने और कब तैयार किया था? आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे पनडुब्बियों के रोचक सफर के बारे में। ये वक्त था साल 1578 का, जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक ऐसे जहाज की कल्पना की जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के भीतर तैर सकता था। उसने सिर्फ इस जहाज के बारे में कल्पना ही नहीं की बल्कि एक किताब भी लिखी और उस किताब में इस तरह के जहाज को बनाने के तरीकों को भी मेंशन किया। उस वक्त जितने भी लोगों ने इसके बारे में सुना उन्हें बड़ी हंसी आई। जो भी इस तरह की बात को सुनता था उसे लगता था कि ये वैज्ञानिक पागल हो गया है और मजाक कर रहा है। सभी लोगों ने उसकी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लगभग 50 साल के बाद वो दिन आया 1620 का, जब यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला एक भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम कॉर्नेलियस ड्रेबल, जिसने 50 साल पहले लिखे किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसे यकीन हो गया कि उस किताब में जिन तरीकों को लिखा हुआ है अगर उसे फॉलो किया गया तो समुद्र के भीतर यानी पानी के भीतर तैरने वाले जहाज को आसानी से बनाया जा सकता है। और उसने ऐसा किया भी। उसने तत्काल प्रभाव से उस वक्त के इंग्लैंड के राजा को इसके बारे में बताया। राजा को वैज्ञानिक की बातें बड़ी सही लगी और राजा ने उस वैज्ञानिक को प्रोजेक्ट पर काम करने का आदेश दिया और बोला जितना भी खर्चा आएगा उस खर्चे की जिम्मेदारी राजा की होगी। ड्रेबल ने तुरंत पनडुब्बी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों के अंदर एक ऐसा छोटा सा जहाज बना दिया गया जो पानी के ऊपर तैरने के साथ साथ पानी के भीतर भी जा सकता था। उस वक्त तस्वीरों में आप जिस पनडुब्बी को देख रहे हैं ये वही पनडुब्बी है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले बनाई गई थी। ड्रेबल ने उस पनडुब्बी को बनाने के लिए बहुत मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया था और उन लकड़ियों पर एक खास तरीके के तेल का भी इस्तेमाल किया था। तेल का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि पानी में डूबे रहने की वजह से लकड़ियां जल्दी खराब न हो। और उसके बाद उस जहाज के ऊपर चमड़े की एक और परत को चढ़ाया गया ताकि जहाज के अंदर पानी की एक बूंद भी ना जा सके। उस जहाज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं था, इसलिए उसने चप्पू का इस्तेमाल किया ताकि जहाज को हैंडल किया जा सके। और यही था पूरी दुनिया का पहला पनडुब्बी। अजीबोगरीब से दिखने वाला ये पनडुब्बी उस वक्त पानी के भीतर 3 मीटर के अंदर गोते लगा सकता था और अंदर ही अंदर ये काफी दूर तक जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से सैकड़ों साल पहले 1620 में ही पनडुब्बी को बना तो लिया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल बेहद कम होता था। धीरे धीरे आया वो दौर जब दुनिया भर के देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे, सैनिक का विस्तार करने लगे और तरह तरह के हथियार बनाने लगे।
और यहीं से शुरू हुई पनडुब्बियों की दुनिया में एक नई क्रांति। ये वक्त था साल 1770 का, जब अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर के सैनिक जमीन के साथ साथ पानी में भी अपना कदम बढ़ाने लगे थे। अब सैनिक समुद्र में अपना राज करने के लिए जहाजों का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन समुद्र के ऊपर जो भी जहाज होते थे उनमें जो भी सैनिक होते थे उन्हें कोई भी देख सकता था। आसान शब्दों में कहें तो ये वो वक्त था जब सैनिक पानी के जहाज से समुद्र में तो पहुंच जाते थे, लेकिन दुश्मनों से बचने के लिए उनके पास छुपने का कोई संसाधन नहीं था। ये वजह है कि सैनिकों को जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसे जहाज की जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के भीतर तैरता हो, जिसे जरूरत पड़ने पर पानी के भीतर छिपाया जा सके। ये वजह है कि साल 1770 के दौरान अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने टर्टल नाम का अमेरिका का पहला पनडुब्बी तैयार किया। उसमें सिर्फ एक ही सैनिक बैठ सकता था और उस पनडुब्बी से पानी के अंदर रहते हुए सभी कार्य किए जा सकते थे। इसलिए इसके बनने में महज 1 साल के बाद ही इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका के सैनिकों ने युद्ध के लिए भी इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि अब तक जितने भी पनडुब्बियों को बनाया गया था वे सभी पनडुब्बी समुद्र में ज्यादा भीतर तक गोता नहीं लगा पाती थी और अगले 100 सालों तक पनडुब्बी की दुनिया में कोई क्रांति नहीं आई। लगभग 100 सालों बाद एक आयरिश इंजीनियर अमेरिका के लिए पनडुब्बी तैयार किया, एक ऐसा पनडुब्बी जो न सिर्फ पानी के भीतर जा सकता था बल्कि पानी के भीतर जहां मन करे वहां जा सकता था। पानी के भीतर तेज रफ्तार से दौड़ सकता था, यहाँ तक कि पानी के भीतर से ही अपने दुश्मनों पर हमला भी कर सकता था। पहली बार एक ऐसा पनडुब्बी तैयार किया गया था जिसमें ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सबमरीन था जिससे उस वक्त अमेरिकी सेना अपने दुश्मन के ऊपर पानी के भीतर से हमला कर सकते थे। यही था वर्तमान दुनिया का सबसे पहला पनडुब्बी। यही वजह है कि जॉन हॉलैंड को वर्तमान पनडुब्बी का फादर भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सबमरीन। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध का वक्त आ गया। अमेरिका को देखकर दुनिया भर के और भी देश समुद्र के भीतर अपना राज कायम करने के लिए पनडुब्बी पर काम करना शुरू कर दिए। देखते ही देखते दुनिया भर के और भी देश पनडुब्बी का आविष्कार करने लगे और आज के वक्त में दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जिनके पास पनडुब्बियां हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसी पनडुब्बी है जिसमें परमाणु हथियार तक मौजूद है। भारत के पास तो एक ऐसा पनडुब्बी है जिसे कोई सैटेलाइट भी नहीं देख सकता, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल भी उसका पता नहीं लगा सकता। और इस पनडुब्बी के अंदर इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ने पर अरब सागर और हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन को किसी भी वक्त तहस नहस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात अपने देश भारत की करें तो साल 1967 में भारत की पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसे 30 सालों की सेवा के बाद 31 मार्च 1996 को नौसेना से रिटायर कर दिया गया। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों की बहुत सी पनडुब्बियां नौसेना का हिस्सा बनी। मौजूदा समय में भारत के पास कुल 16 से 17 पनडुब्बियां मौजूद है, जिसमें से INS अरिहंत और INS चक्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। उससे भी बेहतरीन